हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल प्लानिंग में। दोस्तों आज फिर हम एक लर्निंग वीडियो बनाएंगे और काफ़ी बेसिक जो कि एक बिगनिंग से हम जैसे कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो वैसे ही हम आज बिल्कुल बेसिक एक जो है जो आपका शेयर मार्केट में स्टार्टिंग की बेसिक की वीडियो बनाएंगे। दोस्तों जैसे कि आपने अकाउंट खोल लिया और उसके बाद हमें अकाउंट खोलने के बाद दोस्तों अगर आपको शेयर मार्केट में आना ट्रेडिंग करनी है तो आपको चार्ट समझना सबसे ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो होते हैं चार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा चार्ट जो होता है कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और बेस्ट चार्ट जो होता है वो क्यों होता है, कौन सा होता है। दोस्तों आज हम उस चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा हम जो बात ना करते हुए हम आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जैसे कि मैंने बताया कि आपको चार्ट पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है, आपको चार्ट समझ में आना चाहिए। जो इस समय आपके सामने खुला हुआ है ये एक चार्ट खुला हुआ है। आपने देखा होगा कि दोस्तों जो बड़े बड़े जो एनालिस्ट होते हैं वो ये चार्ट पढ़ के ही आपको बताते हैं कि आगे प्राइस का मूवमेंट कैसा हो सकता है या फिर कैसा प्राइस बिहेवियर हो सकता है। दोस्तों जो आपके सामने जो खुला हुआ है ये एक कैंडलस्टिक चार्ट है जिसको कि कैंडलस्टिक चार्ट कह सकते हैं और जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट बेसिकली इसको कहा जाता है। तो आप सिंपल शॉर्ट में कैंडलस्टिक चार्ट कह सकते हैं इसको। दोस्तों चार्ट अगर आप देखेंगे, मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से ऊपर से नीचे तक ये 17-18 तरह के आपको चार्ट दिख जाएंगे। जैसे कि अगर आपके सामने खुला हुआ ये कैंडलस्टिक चार्ट है। मैं जैसे कि आपको लाइन चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइन चार्ट दिखाता हूँ, ये लाइन चार्ट है। आप इस तरह से जब आप देखेंगे यहाँ पर सब पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के चार्ट दिखाएगा जो कि 17-18 तरह के चार्ट होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर हैकिनेशी कैंडल्स हैं, ये हैकिनेशी कैंडल्स इसको बोला जाता है, ऐसे कागी होती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर चार्ट आप देखेंगे तो काफ़ी तरह के चार्ट आते हैं, जैसे कि ये रेंको चार्ट है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ किया जाता है, जो कि ये आपके सामने है। दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट क्यों यूज़ किया जाता है और इसको जैपनीज जो है जैपनीज कैंडलस्टिक चार्ट क्यों कहा जाता है, तो हम एक थोड़ा सा बेसिक इसके ऊपर एक ओवरव्यू ले लेते हैं। दोस्तों जैसे कि अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज़ द कैंडलस्टिक हिस्ट्री। तो कैंडलस्टिक इसकी जो कैंडलस्टिक है, इसको कैंडलस्टिक जैसे कि मैंने बताया इसकी कैंडलस्टिक की हिस्ट्री क्या है। कैंडलस्टिक की हिस्ट्री जो है दोस्तों जो कि कैंडलस्टिक चार्ट्स आर थॉट्स टू बी have been developed in the 18th century by Munehisa Homa, a Japanese rice trader almost 3 years later। जो कि एक राइस ट्रेडर थे, मुनाहिसा होमा जापानीज राइस ट्रेडर थे। तो उन्होंने ये एक जो था जो एक इस तरह का जो चार्ट था डेवलप किया था। दोस्तों कैंडलस्टिक, व्हाट इज द कैंडलस्टिक चार्ट। ए कैंडलस्टिक चार्ट आल्सो कॉल्ड जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट इज ए स्टाइल ऑफ फाइनेंशियल चार्ट यूज्ड टू डिस्क्राइब प्राइस मूवमेंट। दोस्तों जो ये आपका कैंडलस्टिक चार्ट है ये आपका प्राइस मूवमेंट आपको जो बताता है कि प्राइस का बिहेवियर कैसा रहा है और आगे स्टॉक का बिहेवियर कैसा रह सकता है, ये हमें समझने में आसानी होती है। तो हम कैंडलस्टिक चार्ट का ही क्यों यूज़ करेंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि आपको 17-18 तरह के चार्ट होते हैं। लेकिन आप अगर आपके सामने लाइन चार्ट लगा दूँ तो दोस्तों आपको सिर्फ एक ही लाइन सीधी सी समझ में आएगी और इसमें आपको ये समझ नहीं आएगा कि प्राइस का बिहेवियर उस दिन का या उस टाइम का कैसा रहा। लेकिन मैं दोस्तों जैसे कि आपको है आपका कैंडलस्टिक चार्ट लगा देते हो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की अलग अलग शेप्स की कैंडल बनी हुई हैं। दोस्तों कोई एक रेड कैंडल बनी है और एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल और जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग शेप की कैंडल्स हैं। तो दोस्तों ये क्या शेप कैसे फॉर्म होती हैं, ये प्राइस के बिहेवियर से फॉर्म होती है। कोई भी कैंडलस्टिक है वो प्राइस के बिहेवियर से फॉर्म होती है। तो हम इसको समझेंगे, जो प्राइस का मूवमेंट होता है उस हिसाब से जो कैंडलस्टिक्स है वो कैसे फॉर्म होती है और उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो वही हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों कैंडलस्टिक्स चार्ट क्यों, वो जैसे कि मैंने बताया कि बिकॉज इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। ये काफ़ी इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। आप किसी भी प्राइस बिहेवियर को पढ़ने के लिए सबसे आसान जो है आप कैंडलस्टिक से ही समझ सकते हैं, कैंडलस्टिक को ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका में आपको प्राइस बिहेवियर क्या रहा है वो आपको इजी से समझ आ जाता है, ठीक है। ओवरऑल सेंटिमेंट्स कैसे हैं उस प्रोडक्ट के या फिर उस शेयर्स के या फिर उस टाइम के, तो वो आपको समझ में आ जाता है। कैंडलस्टिक चार्ट जो होता है दोस्तों ये आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी इसको आप फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने अभी 1 डे का लगा रखा है तो एक कैंडल का मतलब होगा ये 1 डे की एक कैंडल है जो कि एक दिन के प्राइस बिहेवियर को आपको जो है बता रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको आपको अगर मैं मान लीजिए कि 5 मिनट का कर देता हूँ तो ये एक कैंडल आपकी 5 मिनट की हुई। तो एक मिनट जो 5 मिनट के अंदर जो भी प्राइस बिहेवियर है वो जो भी सेंटिमेंट्स रहे होंगे उसके हिसाब से ये कैंडल फॉर्म हुई है और उसके हिसाब से प्राइस ने
बिहेव किया है। ऐसे ही मैं इसको अब बड़े टाइम फ्रेम पे मान लीजिए 1 घंटे पे लगा सकता हूँ, अलग अलग टाइम फ्रेम पे मैं इसको लगा सकता हूँ। तो एक कैंडल जो होगी ये रिप्रेजेंट कर रही है 1 घंटे को। तो दोस्तों हम अब समझेंगे कि कैसे कैंडल स्टिक्स फॉर्म होती है। सो दोस्तों सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको दिखाया वहाँ पर कैंडल स्टिक्स हैं, एक ग्रीन कलर की है और एक रेड कलर की कैंडल है। तो हम सबसे पहले कैंडल स्टिक्स को समझ लेते हैं, कैंडल स्टिक्स में क्या क्या होता है। सो कैंडल स्टिक्स का दोस्तों अगर जैसे कि अगर आप ये बीच का पार्ट देखेंगे जो कि ब्रॉड पार्ट है, जैसे कि ये ग्रीन पार्ट है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। और दोस्तों ये ऊपर की जो आप ऊपर की ये विक देख रहे हैं और ये नीचे की देख रहे हैं लाइन जे देख रहे हैं, इसको हम विक बोलते हैं। नीचे वाली को हम लोअर शेडो बोलते हैं, ठीक है, और ऊपर वाली को अपर शेडो विक बोलते हैं, और जो ये लाइन है इसको विक बोलते हैं। सो दोस्तों इसी तरह आप रेड में आएंगे तो रेड में भी आपका यही है, ये बॉडी होगी और ये आपका लोअर और जो है लोअर और अपर शेडो होगी। सो दोस्तों कलर्स का डिफरेंस होता है, कलर्स भी आपके प्राइस के बिहेव के ऊपर डिपेंड करता है। जो रेड ग्रीन कलर की कैंडल कब फॉर्म होगी और रेड कलर की कैंडल कैसे फॉर्म होगी, ये आपका प्राइस बिहेवियर पे आपको धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये आपका है आपकी कैंडल है, ये रेड कलर की और ग्रीन कलर की, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये बॉडी होगी, ये हो गया आपका जो अपर शेडो होगी और ये लोअर शेडो होगी, और इसको जो ब्लैक वाली को हम विक बोलेंगे, ठीक है। जो सबसे नीचे हो गया दोस्तों ये लो हो गया, ठीक है। अब मैं आपको इसको प्राइस बिहेवियर से समझाता हूँ कि आपको ये कैंडल स्टिक्स अलग अलग कलर में कैसे फॉर्म होगी और कैसे प्राइस जो है बिहेव करता है। सो दोस्तों इसके लिए मैंने इजी बनाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ प्राइस का दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर। सो दोस्तों ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होती है, ग्रीन कैंडल फॉर्म ऐसे होता है कि एक कोई प्राइस है जैसे 100 रुपये का यहाँ पर ओपन होता है, 100 रुपये पे कोई शेयर्स का प्राइस है वो यहाँ पर ओपन होता है, वो फिर नीचे जाता है 95 रुपीज़ पे जाता है, ठीक है। 95 रुपीज़ जाने के बाद यहाँ से फिर से बाइंग आती है और यहाँ से ये ऊपर चले जाता है। ऊपर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर 110 रुपये तक वो चला गया, 110 रुपये पे चला गया, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ गई या फिर मान लीजिए कि कोई सेलिंग आ गई, तो यहाँ पर 105 रुपये पे ये क्लोज हो गया। तो यानी कि 100 रुपये पे ओपन हुआ, हमारा प्राइस 100 रुपये पे सुबह ओपन हुआ था, लेकिन 105 रुपये पे ये बंद हुई है। तो यानी कि अपने जो सुबह ओपन प्राइस था उसके ऊपर प्राइस पे बंद हुई है, तो इस वजह से इस ग्रीन कैंडल का फॉर्म हो गया। तो यानी कि ये ग्रीन कैंडल बन गई क्योंकि ये पॉजिटिव कैंडल है, ठीक है। और ये विक का इसी तरह से फॉर्म हुआ है, और ये विक इसी तरह से फॉर्म हुई है बिकॉज ऑफ की प्राइस नीचे गया था, यहाँ पर इसने 95 रुपीज़ का लो बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर 110 रुपये का हाई बनाया, लेकिन 100 रुपये पे ओपन हुआ और 105 रुपये में क्लोज हुआ। तो इस तरह से ये प्राइस सारा दिन में ऊपर नीचे होने के बाद इसने ये प्राइस बिहेव किया, और यहाँ पर ये कैंडल स्टिक्स आपकी ग्रीन कलर की फॉर्म होगी। अब दोस्तों दूसरी तरफ रेड कलर की कैंडल होती है, रेड कलर की कैंडल जो होती है वो बिल्कुल ऑपोजिट आपके जो है होगी। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक प्राइस है यहाँ पर 105 रुपये पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया 110 रुपये पे चला गया, इसने 110 रुपये का हाई बनाया, लेकिन मान लीजिए कोई न्यूज़ आ गई या फिर कोई खबर आ गई या फिर जो भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ गया, यहाँ पर सेलर्स आ गए, तो उन्होंने अपने जो है यहाँ पर सेलर्स आ गए, तो उसके बाद क्या हो गया कि प्राइस नीचे आता आता इसने यहाँ पर 95 रुपीज़ तक लो बना दिया इसने 95, लेकिन यहाँ पर फिर से थोड़ी बाइंग आएगी और यहाँ पर 100 रुपये पे जाके लास्ट में दिन के आखिर में जाके क्लोज हो गया। तो इसने सारा दिन इस तरह से बिहेव किया, ऊपर नीचे बिहेव किया, लेकिन 105 रुपये पे क्योंकि वो ओपन हुआ था, लेकिन लास्ट में जाके ये 100 रुपये पे क्लोज हुआ, 95 रुपीज़ का लो बनाया, तो इसलिए यहाँ पर विक क्रिएट होगी, लेकिन क्लोज यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर 100 रुपीज़ का, तो 105 रुपये पे ओपन हुआ था, लेकिन 100 रुपये पे यानी कि ऊपर जो सुबह का ओपनिंग प्राइस था उससे नीचे के प्राइस पे क्लोज हुआ, तो इसलिए ये आपकी रेड कलर की कैंडल फॉर्म हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये प्राइस बिहेव करता है, और इसी तरह से कैंडल स्टिक्स जो हैं जो आपकी फॉर्म होती हैं। आई होप कि आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि ये कैसे कैंडल स्टिक्स फॉर्म हुई है और किस तरह से ये आपकी कैंडल स्टिक्स हैं, कलर किस तरह से चेंज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है। और जिस तरह से दोस्तों आपकी काफ़ी तरह की कैंडल स्टिक्स होती हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग शेप्स की कैंडल स्टिक्स होती है, और सब कैंडल स्टिक्स का अपना एक मतलब होता है, एक अपना एक उसको पढ़ने का एक तरीका होता है। और दोस्तों सिंगल कैंडल स्टिक से आपका जो है पैटर्न्स बनते हैं, 2-3 कैंडल्स बना के आपके पैटर्न्स बनते हैं, वो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। चार्ट पैटर्न से आप उस चार्ट को पढ़ सकते हो, उस प्राइस बिहेवियर को आप धीरे धीरे पढ़ सकते हो। सो दोस्तों इसलिए आपको ये चार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी आना चाहिए। सो दोस्तों हमने बेसिकली समझ लिया कि एक कैंडल स्टिक्स का फॉर्म कैसे होता है, हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट आज समझने की कोशिश की है इस वीडियो में कि किस तरह से प्राइस बिहेव करता है और किस तरह से प्राइस बिहेवियर के ऊपर आपकी कैंडल स्टिक्स जो है बनती है, और उस तरह किस तरह से आपका कैंडल स्टिक्स का कलर्स भी आपका जो है क्रिएट होता है।
सो आई होप कि दोस्तों आपको इसमें कैंडलस्टिक्स का जो है बेसिक काफ़ी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ आया दोस्तों तो आप मुझे एक बार फिर से वीडियो में बता सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी आप मुझे वीडियो में कमेंट में आप करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको, अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो मैं आपको समझा सकूँगा, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँगा। सो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। इस तरह की मैं वीडियो आगे भी बनाता रहूँगा और एक सीरीज़ पूरी बनाने की कोशिश करूँगा। और आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे, तभी दोस्तों आपको पता लगेगा कि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन जब आएगा मेरे पास, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।